आप जैसे ब्राह्मणों की कृपा से ऐसे कार्य होते हैं, और जिस पर आप जैसे ब्राह्मणों का आशीर्वाद हो वो कार्य वही कर सकता है। आपके दास के अलावा, आपके सेवक के अलावा ऐसा कौन कार्य कर सकता भगवान? जानते हो भगवान? बोलो इस धनुष का भंजन किस प्रकार से, और शिव जी के धनुष का भंजन जानते हो भगवान? बोलो क्या कहना चाहते हो? कि नाथ संबोधन भंजन शांत हो जाओ। इस धनुष का भंजन आपका कोई सेवक ही होगा। जिसने ऐसा अपराध किया है उसे अपना दास समझ करके उसे क्षमा कर दो भगवान, और क्रोध को शांत कर दो। क्षमा कर दो, अरे क्षमा कर दो, कहता ही सेवक। कैसा सेवक? और मैं कहता हूँ सेवक हो। सेवक है जिसका सेवक ही जीवन है जिसका। ये हमारे कमलेश बाबू जी अडौरा के गांव से, ये हमारे परशुराम की सीन पर ये 51 रुपया कलम मंदिर है। कहते भैया कल और थोड़ा फटाक और जो भाई जैसा अरे कारी करे, अरे कारी करे वो ये हमारे मेला मालिक यानी राही डॉक्टर बाबा जी की तरफ से ये 50 रुपया ये हमारे परशुराम के सीन पर कलमबंद है, और 51 रुपया ये मेला कमेटी में दे रहे हैं।
और 20 रुपया ये हमारे लिए कलमबंद है। धन्यवाद। बालक अगर मेरा सेवक होता, सेवक ऐसा काम करता तो अलग की बात थी, लेकिन उसने तो जिसने ये काम किया है उसने तो बहुत भी बड़ा अपराध किया है। भगवान, बोलो। जिसने भी ऐसे कार्य किया है वह आपका सेवक ही होगा, और सेवक समझ के उसे क्षमा कर दो। राम आपसे उसके लिए अन्य भी नहीं कर रहा है, तो उस अपराधी को आप क्षमा कर दे भगवान। भाई को नहीं छोड़ेगा। छोड़ने की बात कर रहे हो, इतना बड़ा अपराध, अरे इतना बड़ा अन्याय, फिर भी चला। शांत हो जाइए ब्रह्मदेव। मेरे भ्राताश्री ने आपके सम्मुख नम्रता से क्या शब्द कहे कि आप मेरे भाई के ऊपर इतना बड़ा क्रोध दिखा रहे हैं। बोलो, क्या कहना चाहते हो? मुनिनाथ, बोलो। मैं कहना ये चाहता हूँ कि अहंकार वश बोले हुए शब्द स्वयं कभी कभी घातक होते हैं और प्रिय बोल अधिक शक्तिशाली होते हैं। भारत ये नहीं जानता कि तेरा वो भाई, अरे तुझसे एक बड़ा भाई तेरा वही छत्री दल का अगुवाकार बन बैठा था, और अब तू बता रहा है कि ये नहीं, ये बात है। ऐसा बिल्कुल नहीं। जैसे ने धनुष के टुकड़े किए होंगे उसी तरीके से उसके टुकड़े कर दूंगा, जिस तरीके से धनुष का। हे मुनिश्रेष्ठ, हे मुनिवर, कभी सुख का स्वाद दुख का कारण हो जाता है, दुख का कारण हो जाता है, और मीठी बोली के कारण ही पिंजरे में तोता आता है। मीठी बोली के कारण ही पिंजरे में तोता आता है। तो भाई ने मीठे वचन कहे तो और क्रोध बढ़ आया है, और सबसे पहले वो बोल उठे इसलिए चोर ठहराया है। सबसे पहले वो बोल उठे इसलिए चोर ठहराया है। हे मुनिश्रेष्ठ, बोल बालक। मेरे भ्राताश्री ने आपके सम्मुख ऐसे मीठे शब्द कहे और आपने क्रोध किया, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये अपराध धनुष के खंडों का यदि मेरे भ्राताश्री ने ना किया हो, किसी दूसरे ने किया हो, तो आप क्या करेंगे? वही करूंगा। जिस तरीके से धनुष के टुकड़े टुकड़े हैं उसके भी टुकड़े कर दूंगा। मुनिनाथ, बोलो। तो अच्छा बुरा भी मैं ही हूँ, और मैंने ही जहर निचोड़ा है, मैंने ही जहर निचोड़ा है, और जो कुछ करना हो करे आप, सूथन से हमी ने तोड़ा है। जो कुछ करना हो करे आप, सूथन से हमी ने तोड़ा है। हे मुनिनाथ, इस धनुष के खंडन मेरे हाथों हुए हैं, अर्थात अपराधी मैं हूं। आप मुझे क्या दंड देंगे? भारत और वो राजा के लड़के, अरे
लड़के मुंह नहीं संभाला रहा है। क्यों आँखी निकाल श्रीमती खेल कुमारी यानी मेला अध्यक्ष बाबू जी की तरफ से ये 50 रुपया 25 तुम लोगों को रुपये कहें और कहना है कि बाबा क्या कखत तोड़ो सगरे तोड़ो और आकर तोड़ो ना है भैया अगर आई है और बाकी 50 रुपया 100 रुपया हो गया मेला कमेटी भैया और तखत भैया न तोड़ो हाथ हाथ जोड़ बहुत बोलता चला जा रहा हूँ। ये नहीं जानता है तेरे सामने कौन खड़ा, फिर भी चपड़ बातें करता चला जा रहा। आपको ऐसा क्रोध शोभायमान नहीं होता है, क्योंकि एक ब्राह्मण तपस्वी तेजस्वी होते हैं, उनके मुख से ऐसे शब्दों को कहना उचित नहीं होता है। हेलो हेलो, अब पंडित मूर्छा पड़ेगा। ये पंडित जी कहाँ क्या रहे, ये शमशान घाट क्या रहे। कौन शमशान घाट? यानी रसोलपुर बकिया जनपद उन्नाव की तरफ से। पंडित जी कह रहे हैं पंडित हो अब उनके सर पर तखत का तोड़ जाना। धन्यवाद। ब्राह्मण दो बचपन में न जाने हमने कितनी धनुषों का खंडन किया, परंतु मेरे गुरुदेव ने कभी भी ऐसा कभी क्रोध नहीं दिखाया। और आपको भी अच्छी तरह स्मरण होगा कि धनुषों का खंडन जब हुआ आपने भी ऐसा क्रोध नहीं किया। हेलो हेलो, ये आ गई हेमंत की मम्मी जी की तरफ से। ये 11 रुपया दे रहे हैं, लेकिन कहा लक्ष्मण तुम दबे ना, और दबे कैसे न लूंगा, बिल्कुल क्या लगवादी पीन हो भड़क भड़क काम हो के। हे ब्राह्मण देव, आपको अच्छी तरह याद होगा कि बहु धनु ही तो